सभी सखियों, सहेलियों को और श्रोताओं को सोनाली पाठक और पूनम त्रिपाठी का नमस्कार। कैसी हो आप? मैं अच्छी हूँ सोनाली, तुम बताओ तुम कैसी हो भाई? मैं भी बहुत खुश हूँ। और पूनम, हाँ, जिस दिन हम सखी सहेली कार्यक्रम करने के लिए आते हैं उस दिन तो खास हो जाता है ना हमारे लिए। उस दिन हम अलग ही खुश हो जाते हैं। हाँ भाई, वो भी है और दूसरा मौसम का जादू भी है। तो जल्दी से हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आज हम अपने पिटारे में से क्या क्या लेकर आए हैं। आज हम बात करेंगे पार्ट टाइम जॉब की, जो कि बेहद ज़रूरी है और कहते हैं कि टाइम भी बचता है, आर्थिक रूप से आप सक्षम भी हो जाते हैं और क्या हो जाते हैं और बहुत बहुत फायदेमंद होते हैं। हाँ, फायदे की बात तो करेंगे, आगे करेंगे ना। साथ ही दादी माँ के नुस्खे में हम गुलकंद के फायदे के बारे में जानेंगे। गुलकंद मुझे भी बहुत पसंद है सोनाली, वैसे मुझे भी बहुत पसंद है। और पार्ट टाइम जॉब्स की तो बात की हमने। और गीत मंजरी में हम आज बात करेंगे बादल पर। हाँ, बादलों पर लेकर चलेंगे श्रोताओं को। और छोटे बच्चे और मोबाइल फोन, उसके यानी छोटे बच्चे जो मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके कितने घातक परिणाम हो सकते हैं, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही कहा सोनाली। वैसे बातचीत का सिलसिला पूनम जारी रहेगा। पहले हम गीत से शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की। अच्छा, पहले गीत सुन ले फिर? सुन लेते। चलो। पूनम गाना सुन लिया और जैसे धड़कनें बढ़ने की बात चली है, तो जब छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल होता है ना, तो माओ की धड़कनें बढ़ जाती है। बिल्कुल सही कहा तुमने सोनाली, वो तो बात सही है। और वैसे भी पूनम, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कारण
हमारा जीवन वैसे बहुत आसान हो गया है ना, पर ये भी एक सवाल उठता है कि क्या मॉडर्न टेक्नोलॉजी बच्चों को वास्तविकता दिखलाती है? तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी बच्चों को कृत्रिम दुनिया का सामना करवाती है। भाई इसके लिए कहीं ना कहीं हम ही जिम्मेदार हैं ना। समय की कमी के कारण कुछ महीनों के बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं, उनको चुप कराने के लिए या खाना खिलाते वक्त खासकर मोबाइल पर वीडियो दिखाते हैं ना, कविताएं सुनाते हैं, यहाँ तक कि लोरी भी मोबाइल पर ही सुनवाते हैं हम। पर ये आदतें है ना पूनम, घातक साबित हो सकती है, क्योंकि मोबाइल फोन के लाइट और रेडिएशन का बच्चों के विकास पर सीधा असर पड़ रहा है। साथ ही जब हम खुद लोरी के माध्यम से या कविता बोलकर शिशुओं से जुड़ते हैं, तो बच्चों और माता पिता के बीच का जो रिश्ता है ना, जो बॉन्डिंग होती है, वो बहुत ज्यादा गहरा हो जाता है। वो तो बिल्कुल सही कहा तुमने सोनाली। और इसी तरह एक हमारे श्रोता सखियों ने भी लिखा है कि मोबाइल और बच्चे हर माँ के लिए विकट समस्या हो गया है। मतलब और कामकाजी माँओं के लिए, जिनके पास समय की कमी है, नौकरी और बच्चे की देखभाल, उनके पास समय नहीं है, बच्चे को ज्यादा समय दे सके, सब आसान है, उनके हाथ में मोबाइल दे देते हैं। और ये डिजिटल युग के बच्चे जब तक मोबाइल और टीवी खुले नहीं, इन बच्चों के मुंह नहीं खुलता। भाई खाने के लिए मुंह नहीं खुलता, कहने का मतलब इनका ये है। हाथ में मोबाइल आते ही इन्हें खाना अच्छा लगने लगता है। डिजिटल युग के बच्चे आपकी बात समझे ना समझे, मोबाइल की भाषा समझते हैं, लॉक खोलते हैं, यूट्यूब खोलकर प्रोग्राम देखते रहते हैं कि कुछ काम नहीं करने के लिए तो अच्छा है। मोबाइल का प्रयोग हम सभी के लिए हानिकारक है। ये बात तो बिल्कुल सही कही इन श्रोताओं ने। ये कटु सत्य है, पर इस सत्य को हमें स्वीकारना है और उस दिशा में प्रयास करना है। अगर प्रयास करें, हम कोशिश करें, तो उसमें थोड़े मामले में हम सफल तो हो सकते हैं ना। बिल्कुल हो सकते हैं। और एक श्रोता ने ये भी लिखा है कि आज मोबाइल ने पूरे विश्व को अपनी गिरफ्त में कर लिया है। आज यह बच्चों के लिए खिलौना है और बड़ों के लिए आवश्यकता है, लेकिन बच्चों और बड़ों में भी इस उपकरण का सदुपयोग नहीं हो रहा है, संतुलन नहीं हो पा रहा है। कई बार बिना वजह लोग इस फोन से चिपके रहते हैं, जो अत्यंत ही घातक है। आगे भी इन्होंने बहुत सारी बातें लिखी है कि आज आवश्यकता है इस बात की, हम मोबाइल का कितना उपयोग करें और कैसे करें, कितना सदुपयोग करें, इस बात पर चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। ये बहुत सही बात लिखी कि ये जो तालमेल जो बैठाना है हमें, कि कितनी जरूरत है उतना ही हमें मोबाइल का इस्तेमाल करना है, नहीं तो जबरदस्ती चैटिंग कर रहे हैं, रील्स देख रहे हैं। नहीं सही बात है, बिल्कुल। ये हमको ही सोचना है, क्योंकि मोबाइल कहीं ना कहीं हमारे लिए उपयोगी तो है ही ना, तो उसकी उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए सही समय और उसके लिए निर्धारित कर ले ना, ताकि बच्चे भी ये समझ सके कि भाई काम के समय ही मोबाइल फोन का प्रयोग करना है, बाकी समय नहीं। और मोबाइल गेम्स के कारण बच्चे मैदानी खेलों की बजाय मोबाइल गेम्स ज्यादा वो खेलना पसंद करने लग गए इन दिनों। और मोबाइल गेम्स खेलते खेलते खाना खाने से बच्चों को पता ही नहीं चलता है कि क्या और कितना खा रहे हैं, जिससे मोटापा है, आंखों का कमजोर होना, एकाग्रता की कमी आदि समस्याएं जो है, उससे बच्चों को बचपन में ही सामना करना पड़ा है। जो जैसे हमारी उम्र के लोगों को 40 के बाद 30 के बाद मोटापा या आंखों की समस्या है, पर ये जो छोटे बच्चे हैं, इन्हें अभी से ही इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हाँ वाकई ये तो बहुत गंभीर बात है सोनाली, कि आज छोटे से छोटे बच्चों को हम देखेंगे कि चश्मा लग जाता है, आंखों की प्रॉब्लम, समस्या आने लगती है। तो इसका कहीं ना कहीं बड़ा कारण है टीवी, मोबाइल ना। तो इससे बचने के लिए, क्योंकि बच्चों को तो पता नहीं है, वो छोटे हैं ना, तो कहीं ना कहीं जो हमारे अभिभावक हैं, जो माता पिता हैं, उनको ये ध्यान देना है कि किस तरह वो बच्चों को ज्यादा से ज्यादा देर तक फोन से या मोबाइल से अलग रख सकें और अपना वक्त दे सकें उनको। क्योंकि क्या है, बच्चे ना माता पिता का अनुकरण करते हैं। अगर बच्चों के सामने रख दी ड्राइंग बुक, रख दी कलरिंग बुक, क्राफ्ट का सामान रख दिया और बोले कि चलो करो, ड्राइंग करो, कलरिंग करो, और हम अगर मोबाइल हाथ में लेकर बैठे तो फिर बच्चे तो फिर मोबाइल लेने की ही जिद करेंगे ना। तो ये भी ध्यान में रखें कि भाई अगर हम ये बच्चों को बोल रहे हैं कि मोबाइल नहीं छूना है, अच्छी चीज नहीं होती है, तो हम भी इस बात का ध्यान रखें कि हम भी उन चीजों से
दूर रहें। और पूनम जी, हमने बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन देकर उन्हें तकनीक से जुड़ना नहीं बल्कि तकनीक के सुपुर्द कर दिया है। ऐसा करके हम अपने बच्चों का बहुत नुकसान कर रहे हैं, उनकी मासूमियत, उनका बचपन हम छीन रहे हैं। क्योंकि हमें अपना बचपन याद है ना, हम कितना खेलते थे, कितने मैदानी गेम्स खेलते थे, कितने मिलजुल के रहते थे और एक साथ बैठ के खाते पीते थे। आजकल के बच्चे जो है ना, इन सब मोबाइल के कारण या कुछ, उन्हें सब चीज अपनी पर्सनल पसंद होती है, वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते किसी चीज। हाँ, तो उसके लिए ये भी कह सकते हैं सोनाली कि कहीं ना कहीं ये बात तो सच है कि ये एक हमारे जो श्रोता हैं उन्होंने लिखा भी है, वो ये लिखते हैं कि छोटे बच्चों में मोबाइल की लत लगने का प्रमुख कारण संयुक्त परिवार का टूटना है। और एकल परिवार की बढ़ती हुई संख्या, संयुक्त परिवार में छोटे बच्चे जहाँ दादा दादी, चाचा चाची, अन्य बुजुर्गों के साथ उनका बचपन बीतता था, वहीं इसके विपरीत एकल परिवार में पति पत्नी का एक साथ जॉब करना, जिसके फलस्वरूप बच्चों को अपना समय ना दे पाना, उनको खेलने के लिए जो एक बार मोबाइल दिया, धीरे धीरे उसकी लत उन बच्चों को लग जाती है, जिसका सबसे ज्यादा असर उनके शारीरिक और मानसिक विकास पर पड़ता है। उनकी फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर हो जाती है, जिससे कम उम्र में ही शारीरिक असंतुलन बिगड़ जाता है। कोशिश होनी चाहिए कि एकल की जगह संयुक्त परिवार के साथ बच्चों का बचपन बीते। क्या तो बात है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे तुमने बोला कि पहले हम रहते थे ना, दादा दादी, चाचा चाची सबके साथ रहते थे, और आज एक ऐसा है कि उसका कारण कुछ भी हो सकता है ना। बिल्कुल। और एक श्रोता ने ये भी लिखा है कि बच्चों के हाथ में मोबाइल बहुत खतरनाक साबित हो रहा है। 24 घंटे बच्चे इसमें मनोरंजन ढूंढ रहे हैं और जिससे कारण तर्क शक्ति, गणितिक शक्ति का विकास नहीं हो पा रहा है। क्योंकि सादी बात है ना कि अगर मोबाइल होगा तो हम जोड़, घटाना, गुणा, भाग करने के बजाय हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। हाँ। और सीधा साधा गणित का सवाल भी सॉल्व करने में कुछ बच्चे अक्षम हो सकते हैं और उन्हें लिखने की आदत भी कम हो रही है। जैसे हमें बचपन में थे जब हम शाम को पहाड़े बोलते थे, गिनती बोलते थे ना, वो सब बातें जो है अभी कम हो गई। समय की कमी है, माता पिता के पास भी कमी है और बच्चों जो है उनके पास तो फिर सुविधा है ना, सुविधा है तो वो सामने मिल जाती है तो वो कर लेते हैं। उसमें कैलकुलेटर है, अब उस समय हमारे पास कैलकुलेटर होता था, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं जानते। आज के बच्चे इतने स्मार्ट और दिमाग से बहुत क्या बोलना चाहिए, तेज हैं कि उन्हें पता है कि क्या मतलब इजी तौर पे कर सकते हैं, वो आसान तरीके से कर सकते हैं। ये भी बात सिंपल सी बात है ना कि पहले मोबाइल नंबर, ये जो टेलीफोन नंबर हमें याद रहते थे, पर अब जब से मोबाइल आ गया है किसी के नंबर याद नहीं रहते। वही है, सुविधा अगर मिल जाए तो चीजें कहीं ना कहीं तो बदलती हैं। तो चलो अभी एक गाना सुन लेते हैं, फिर बातें आगे करेंगे। मैं रंगीला प्यार का राही, दूर मेरी मंजिल, शौक नजर का तीर तूने मारा, दिल हुआ घायल। तेरे लिए ही संभाल के रखा था प्यार भरा ये दिल, तेरे इशारों पे चलता रहेगा ओ मेरे कातिल। मैं रंगीला प्यार का राही, दूर मेरी मंजिल, शौक नजर का तीर तूने मारा, दिल हुआ घायल। हा 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 हा। पर जो मैं रुक गया, मुझे रही न अपनी खबर। तेरी राह पर जो मैं रुक गया, मुझे रही न अपनी खबर। मेरे साथ चल मेरे हमसफर, अब तेरी मेरी एक डगर। मेरे साथ चल मेरे हमसफर, अब तेरी मेरी एक डगर। अब तेरी मेरी एक डगर।
प्यार का राही, दूर मेरी मंजिल, शौक नजर का तीर तुम्हें मारा, दिल हुआ घायल। आज है वो कभी न था, कि चमन पे उजला निखार, जो आज है वो कभी न था, कि चमन पे उजला निखार। ये रंग है मेरे प्यार का, जो खिला है बन के बहार, ये रंग है मेरे प्यार का, जो खिला है बन के बहार, जो खिला है बन के बहार। प्यार का राही, दूर मेरी मंजिल, शौक नजर का तीर तुम्हें मारा, दिल हुआ घायल। गाना सुन लिया। मैं देख रही थी पूनम, आप तो गाना सुनते हुए मग्न हो गई थी बिल्कुल। हाँ भाई, गाना था भी इतना खूबसूरत, और क्या कहना चाहिए। और गीत संगीत में जादू होता है ना, वो तो है, बिल्कुल सही है। गीत संगीत तो मन एकदम प्रफुल्लित हो जाता है ना। हाँ बिल्कुल प्रफुल्लित हो जाता है। और वैसे आज हम किन किन विषयों पर बात करने वाले थे, हमने शुरू में बताया, तो आज हम पार्ट टाइम जॉब्स पर भी बात करेंगे। तो युवाओं में पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करने का रुझान वैसे बढ़ा है, भले ही सबकी काम करने की वजह अलग अलग हो, पर उद्देश्य सभी का एक ही होता है, वो है आत्मनिर्भर होना। बिल्कुल सही बात कही तुमने सोनाली। पार्ट टाइम जॉब में जहाँ लोग आत्मनिर्भर होते ही हैं, साथ ही उनके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है, नई नई बातें सीखने को मिलती है उनको। ये तो बात बिल्कुल सही कही पूनम। और किसी भी क्षेत्र में किताबी ज्ञान के साथ अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाता है, तो उस व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो जाता है ना, कहते हैं। बिल्कुल सही। और पार्ट टाइम जॉब तो बहुत से होते हैं सोनाली ना, पर उसका चुनाव थोड़ा सोच समझ कर करना चाहिए ना, कि आपको किस क्षेत्र में रुचि है, आप किस उद्देश्य से उस काम को करना चाहते हैं। ऐसा तो नहीं कि आप कुछ सिर्फ आपको पैसे अर्न करने हैं या पैसे सिर्फ कमाने हैं, ऐसा तो नहीं कि आपको इसी क्षेत्र में ही कुछ आगे बढ़कर कुछ करना है। तो इस तरह से सारे क्षेत्रों का जो आप चुनाव करते हैं, तो बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है ना पूनम, कि जैसे बच्चे कॉलेज में गए और छुट्टियां लग गई, तो मम्मियों को ऐसा लगता है कि भाई फला फला सहेली का बेटा पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, तो वो अपने बेटे को भी बोले कि भाई तुम भी जाओ। पर ध्यान रखे कि उस क्षेत्र में सचमुच आपके बच्चे को इंटरेस्ट है या नहीं। जबरदस्ती किसी भी क्षेत्र में नहीं भेजे, क्योंकि अगर उसका इंटरेस्ट होगा ना, तो वो सचमुच रुचि के साथ काम करेगा, और वो वहाँ खुश रहेगा। और जब हम खुश रहते हैं ना, तो वो काम बहुत अच्छा होता है, आसानी से हो जाता है, और उस क्षेत्र में हमें सफलता भी मिल जाती है, नहीं मिलती ही है। वैसे पार्ट टाइम जॉब्स के कई सारे फायदे होते हैं। उसमें से एक फायदा है कि पार्ट टाइम जॉब्स से जो सर्टिफिकेट्स यानी जो प्रमाण पत्र मिलते हैं, वे आगे जाकर नौकरी या बिजनेस के लिए भी फायदेमंद साबित होते हैं। बिल्कुल सही बात कहा। और जैसे हम पार्ट टाइम जॉब की बात कर ही रहे हैं सोनाली, तो जो हमारी सखियां हैं ना, जो घर पे जो महिलाएं हैं, वो बच्चों को संभालते हुए भी पार्ट टाइम जॉब कर सकती है ना। जैसे कि पार्ट टाइम ब्लॉगिंग करके एक होता है, जिसमें एक अच्छा ऑप्शन है ना, एक जिसमें क्या है, अपने विचारों को वेबसाइट के माध्यम से पूरी दुनिया के सामने हम रख सकते हैं। इसी तरह से नेट से जुड़ी हुई बहुत सी चीज़ें हैं ना, जैसे कि लैंग्वेज, अगर आपको डिफरेंट अलग अलग तरह की लैंग्वेज आती है, तो उस लैंग्वेज का आप उपयोग करके भी कई काम आप कर सकते हैं। इसमें बहुत से, मतलब कहना चाहिए कि आज तो टेक्नोलॉजी का ही ज़माना है, तो बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो घर पर बैठकर आप काम कर सकते हैं ना। कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चे छोटे हैं, अभी फुल टाइम हम जॉब नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों को संभालना भी हमारी प्रायोरिटी है, हमारी जिम्मेदारी। तो उस वक्त खुद में तलाशे कि मैं क्या ऐसा कर सकती हूँ जिससे मुझे आनंद भी मिले, पैसा भी मिले, और मेरा वक्त भी जाए। बिल्कुल। और जिन्हें टाइम है, वो रियल एस्टेट एजेंट या प्रॉपर्टी ब्रोकर बनकर भी आप
पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। बस इसके लिए शहर में खरीदी या बेची जाने वाली प्रॉपर्टी के बारे में हमें पूरी जानकारी रखनी होगी। इसके अलावा आप इंश्योरेंस एजेंट बनकर भी पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात। अगर आप में काबिलियत है तो जैसे योग टीचर है, इंग्लिश स्पीकिंग या कोई भी फॉरेन लैंग्वेज, जैसे मैंने बात की कि अगर आपको अलग अलग भाषाएं आती हैं तो इन भाषाओं का उपयोग करके भी आप बहुत से पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। संस्कृत है ना, तो इन जो भाषाएं हैं, जैसे सब्जेक्ट टीचर का ट्यूशन ले सकती हैं। तो ट्यूशन एक बहुत बड़ा क्षेत्र है सोनाली, क्योंकि आज ट्यूशन के जरिए हम कुछ समय में ही बहुत से मतलब पैसे आप कमा भी सकते हैं। और अगर आपका इंटरेस्ट है या ये कहें कि आपका रुझान है इस क्षेत्र में, पढ़ाना अगर आप पसंद करते हैं तो बहुत सी चीजें हैं सिखाने के लिए, जैसे हमने बता ही दिया। इसके अलावा जिम जो है, जिम ट्रेनर, वो भी आप बन सकते हैं। और अभी बहुत से इसमें कहना चाहिए एप्लीकेशंस आए हुए हैं, बहुत से ऐसे एप्लीकेशंस भी हैं नेट पे जिसके थ्रू क्या होता है, आप घर पे बैठकर बाकी बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जैसे एक तो हुआ कि प्राइवेट ट्यूशन जो अपने ही मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाते हैं, एक ऐसा एप्लीकेशन भी आया है जिसके थ्रू आप घर पे बैठ के उस एप्लीकेशन को यूज करते हुए दूसरे बच्चों को, बहुत से बच्चों को आप टाइम से टाइम पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप म्यूजिक वगैरह की क्लास भी जो है, संगीत है, अगर आप संगीत सीखे हुए हैं तो घर बैठे बच्चों को संगीत सिखा सकते हैं ना। बहुत ऑप्शन बहुत ज्यादा है। ड्राइंग सिखा सकते हैं, पेंटिंग क्राफ्ट सिखा सकते हैं, साथ ही इवेंट प्लानर बन सकते हैं, लाइब्रेरी में काम कर सकते हैं, या फिर आप सोशल वर्क भी कर सकते हैं भाई। और ना पूनम, जैसे महिलाओं का जो क्षेत्र है किचन जैसे टिफिन सर्विस दे सकती हैं, फिर पार्टीज में खाने के ऑर्डर ले सकती हैं। और ये जो पार्ट टाइम जॉब से, इसका वास्ट है, ये क्षेत्र तो बहुत बड़ा है, पर पार्ट टाइम जॉब से आप आर्थिक रूप से तो आत्मनिर्भर होते ही हैं, साथ में ही व्यस्त रहकर भी आप स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। क्योंकि व्यस्त जो रहते हैं ना, वो स्वस्थ रहते हैं। अगर खाली बैठे रहेंगे तो दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं, उसमें नेगेटिव विचार आते हैं, और जो दूसरों का नुकसान नहीं करते, हमारे शरीर का नुकसान करते हैं। बिल्कुल, बात तो सही कही कि भाई ये पार्ट टाइम जॉब से आपको आर्थिक मदद तो होगी ही, आप अन्य जो बोलते हैं कि बहुत सी बेकार की जो बातें होती हैं जो दिमाग में आती रहती हैं जब आप खाली रहते हैं ना, तो ऐसे नकारात्मक विचारों से भी आप दूर रहेंगे ना, जो कि सही कहा कि शरीर को तो नुकसान पहुंचाता ही है। बैठे बैठे किसी के बारे में सोचना, ये करना, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे शरीर को नुकसान तो बहुत नुकसान पहुंचाता है। साथ ही अगर हम जब गुस्से में रहते हैं ना, तो पूरे गुस्सा दूसरे पर भी निकालने के लिए हम पीछे नहीं हटते हैं। इसलिए खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए, और गीत संगीत से नाता जोड़े रखिए। बिल्कुल जोड़े रखते हैं, और सुने गीत सुन लेते हैं। मस्ती भरा है समा, हम तुम है दोनों यहाँ, आंखों में आ जा, दिल में समा जा, झूमे जमी आसमां। मस्ती भरा है समा, हम तुम है दोनों यहाँ, आंखों में आ जा, दिल में समा जा, झूमे जमी आसमां। मस्ती भरा है समा। बाहों में बाहें डालो जी, गिर न जाए
में संभाल जी, भीगी हवाओं में, ऐसी फिजाओं में होश मुझे है कहाँ। मस्ती भरा है समा, हम तुम्हें दोनों यहाँ, आँखों में आ जा, दिल में समा जा, झूमे ज़मीं आसमां। मस्ती भरा है समा। प्यार से प्यार सजाए चल, मन की प्यास बुझाए चल। प्यार से प्यार सजाए चल, मन की प्यास बुझाए चल। प्यार का राग सुनाए चल, दिल का साज बजाए चल। पंछी भी गाएंगे, सबको सुनाएंगे तेरी मेरी दास्तां। मस्ती भरा है समा, हम तुम है दोनों यहाँ, आंखों में आ जा, दिल में समा जा, झूमे ज़मीं आसमां। मस्ती भरा है समा, हम तुम है दोनों यहाँ, आंखों में आ जा, दिल में समा जा, झूमे ज़मीं आसमां। मस्ती भरा सचमुच मस्ती भरा समा है। वाकई सोनाली है ना। जैसे हम पार्ट टाइम जॉब्स की बात कर रहे थे, तो जो महिलाएं होती है, कई उनके घर में, हर किसी के घर में, यानी अधिकांश लोगों के घर में सिलाई मशीन होती है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि ऑल्ट्रेशन के जो काम आते हैं, कि छोटा करना है कपड़े को, या फिर थोड़ा सिलाई खोलना है, या फिर थोड़ा सा उधड़ गया, या फिर हो, तो ये काम भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि इससे ना बहुत आर्थिक रूप से हम लोग स्वावलंबी हो जाते हैं और वक्त बहुत अच्छा गुजरता है। बिल्कुल सही बात। जब घर पे जो रहती हैं महिलाएं, वो इस तरह के काम अगर करती है, तो जो खाली वक्त है वो उनका बीत जाता है, और सही भला आर्थिक मदद तो होती ही है ना। तो सिलाई बुनाई कढ़ाई का भी एक काम है, साथ ही आप सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षण का भी काम कर सकते हैं। कि अगर आपको जूडो कराटे आपने सीखा है, तो महिलाओं को, जो कामकाजी महिलाएं हैं, उन्हें भी आत्मरक्षण के क्लासेस दे सकते हैं, क्योंकि ये इस जमाने की जरूरत है कि हम खुद को सक्षम बनाएं, इस तरह से सक्षम बनाएं कि हम किसी भी बुरी बात का, परिस्थितियों से निपट सके, उसका सामना कर सके। बिल्कुल बिल्कुल, बातें तो बहुत सी रहेंगी सोनाली। अभी थोड़ा सा वक्त हो चला है एक ब्रेक का, तो अंतराल ले लें, अभी लेते हैं। अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी सखियों सहेलियों का स्वागत है सखी सहेली कार्यक्रम में। और पूनम, देख रहे हैं 2-3 दिन से मुंबई में झमाझम बारिश हो रही है। भाई वाकई बारिश का तो जो मौसम है वो बहुत ही आनंद कर देने वाला रहता है ना, झूमने लगता है मन ना, ऐसा लगता है कि बारिश में चले जाओ और भीगते रहे।
और आशा करते हैं कि अभी देश के जिन हिस्सों में बारिश नहीं हुई है वहां पर भी बारिश आ जाए और काले काले बादल जो है वो मंडराने लगे। वैसे बादल, मेघ या क्लाउड का जब हम नाम लेते हैं तो एक सुखद अनुभूति हमें मिलती है, क्योंकि चिलचिलाती गर्मी के बाद बारिश की बूंदें जब धरती पर गिरती है तो धरती की जो महक आती है ना पूनम, उसके आगे महंगे इत्र भी फीके लगते हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने सोनाली। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प के जमाव से बने जल कणों या हिम कणों की दृश्यमान राशि बादल कहलाती है। महासागरों या सागरों में सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं, जिससे समुद्र का जल गर्म होकर वाष्पीकृत होने लगता है और ये जल वाष्प जैसे जैसे ऊपर उठती है वैसे वैसे ये ठंडी होकर बादल बन जाती है। तभी तो चिलचिलाती गर्मी के बाद में जब बारिश की बूंदें गिरती है ना तो हमें बहुत सुकून मिलता है। तो गर्मी भी जरूरी है ना। और ऐसा नहीं कि बादल का वजन नहीं होता है। एक बादल का वजन लगभग 5 लाख किलो, मतलब एक हवाई जहाज या 100 हाथियों के बराबर होता है। ये 1 या 1.5 किलोमीटर लंबा चौड़ा हो सकता है। इतना लंबा चौड़ा जो है बादल होता है। बादल 146 फीट प्रति सेकंड की रफ्तार से दौड़ते हैं, यानी कि एक बादल को दिल्ली से मुंबई पहुंचने में 9 घंटे लग जाते हैं। और जब आसमान में मेघों की गर्जना सुनाई देती है, बादल जब गरजने लगते हैं, बिजलियां चमकने लगती है, तब हम थोड़े से डर से जाते हैं ना। ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई। ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। तकदीर न थी तुमसा जो कोई महबूब मिले, दिल आज खुशी से पागल है, दिल आज खुशी से पागल है। ऐ जान वफा तुम खूब मिले, ऐ जान वफा तुम खूब मिले, दिल क्यों न बने पागल, क्या तुमने अदा पाई, ये देख के दिल झूमा, ले प्यार में अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल।
फैला हुआ पानी ही पानी हर तरफ, अब के बादल ने बहुत की मेहरबानी हर तरफ। ये हमारे श्रोता ने एक बात लिखी है। बिल्कुल सोनाली, मैं वही कहने वाली थी कि ये मेरी बात नहीं है, एक श्रोता ने लिखकर भेजा है। वैसे हमारा देश कृषि प्रधान देश है और प्रतिवर्ष हम लोग कृषि कार्यों के लिए मानसून के शुरुआत से ही बादलों का, वर्षा के जल का बेसब्री से इंतजार करते हैं और बारिश समय पर आए और जितनी जरूरी है उतनी ही हो, ऐसी हम ईश्वर से प्रतिवर्ष प्रार्थना करते हैं ताकि हमारे जीवन में खुशहाली आ जाए। बिल्कुल, हमारे कृषि प्रधान देश के लिए मानसून तो शरीर के लिए जैसे रक्त जैसा होता है वैसा ही महत्वपूर्ण है ना। देश की करीब आधी कृषि योग्य भूमि की सिंचाई की जरूरत मानसून यानी बारिश से पूरी होती है। खेती पर निर्भर लोगों का जीवन यापन कई मायनों में बारिश या बादलों पर ही निर्भर रहता है। नारे 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 नन्ना नारे 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 नन्नारे 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 नन्नारे। बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा बरसो बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा बरसो। मीठा है कोसा है बारिश का बोसा है, बोसा है कोसा है बारिशों का बोसा है। मीठा है कोसा है बारिश का बोसा है, कोसा है कोसा है बारिशों का बोसा है। जल 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 बहता जल। नारे नन्नारे 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 नन्नारे। बरसो रे मेघा बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा बरसो। गिली 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 हाँ हा 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 हा। गिली गिली माटी के चल घरौंदे बनाएंगे रे। हरी भरी अम्बी अम्बी की डाली मिलके झूले झुलाएंगे रे। वो ढल बैजू गजने हल जोते सबने, बैलों की घंटी बजी और ताल लगे भरने। रे तैर के चली मैं तो पार चली, रे तैर के चली मैं तो पार चली। पार वाले पर लेके नार चली रे मेरा नन्नारे 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 नन्नारे। पूनम, बादलों के लिए अलग अलग कवियों की कल्पना बहुत ही अलग और खूबसूरत होती है। किसी ने काले बादलों को सुंदर युवती के घनघोर केशों की उपमा दी है। जैसे काले घने बाल उस युवती की सुंदरता में चार चांद लगाते हैं, ठीक उसी तरह काले मेघ आसमान की भी सुंदरता बढ़ाते हैं।
मेघ या बादल की बात चली है तो कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता याद आ जाती है। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। यानी कि बादल रूपी प्रवासी मेहमान बड़े सज धज कर आए हैं। उन बादलों की सूचना देने वाली हवा नाचती गाती चली आ रही है। उनके आने में से मकानों के बंद दरवाजे खिड़कियां खुलने लग जाते हैं। और प्रेमी युगल, उन्हें तो बदरा छा जाने पर अपने साथी की याद आ जाती है और दिल गा उठता है। और बादल की बात चली तो हमारे श्रोता ने एक बहुत प्यारा कमेंट लिखा है। कहते हैं श्वेत सुर्ख और नारंग, भूरे बिखरे सतरंग, मेघ नीरद घन सारंग, मन में भर दे जल तरंग, मन कभी चादर आंचल सबको समेटे है बादल। क्या बात है, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही अच्छे विचार और वाकई मतलब बिल्कुल ठंडा एहसास दिलाने वाला कविता था ना ये। मुंबई शहर में तो ठंडा ठंडा एहसास मिल रहा है हमें। भाई ऐसे ही ठंडे एक पदार्थ या कहना चाहिए चीज की भी बात हम करने वाले हैं ना, जो हमारे तन मन को
ठंडक से भर देता है। क्योंकि देखिए आजकल जो है बाहर का खान पान हमारा थोड़ा बढ़ रहा है, जिसके कारण कई सारे लोगों को एसिडिटी की तकलीफ होती है। तो ऐसे जरूरी नहीं है कि जिन लोगों को ये मौसम का नहीं होता है, जिन्हें एसिडिटी की तकलीफ होती है, उन्हें ठंडा मौसम हो यानी बारिश के मौसम में भी एसिडिटी हो सकती है। तो इसके लिए रामबाण उपाय है, दादी माँ के नुस्खे में हम गुलकंद लेकर आए। अरे वाह, बिल्कुल सही। शरीर को अंदर से ठंडा रखने के लिए हम बहुत कोशिश करते हैं ना, कि उनमें से एक है गुलकंद। गुलकंद खाने में स्वादिष्ट होता है, साथ ही शरीर की गर्मी को दूर भगाने का भी काम करता है। और शरीर की आंतरिक जो गर्मी होती है, यानी हीट के कारण पेट से संबंधी जो समस्याएं होती हैं, जैसे कब्ज वगैरह भी होता है, पेट दर्द, इन सब में भी राहत पाने के लिए गुलकंद का सेवन जो है इन सब परेशानियों से छुटकारा दिला सकता है। और जैसे पेट की समस्या के बारे में आपने कहा, तो मुंह में छाले आ जाते हैं, ये बहुत आम समस्या है। साथ ही गुलकंद के सेवन से मुंह के छाले हम दूर भगा सकते हैं। फिर अभी जैसे हमने मोबाइल फोन की बात की कि मोबाइल फोन से ज्यादा हम बहुत ज्यादा स्क्रीन के टच में रहे तो आंखों में जलन हो जाती है और गर्मियों में नाक बहने लगती, नाक से खून निकलने लगता है। तो ये सब गर्मी के लक्षण है, आंखों की जलन, ये सब, इन सभी की समस्याओं का जो है छुटकारा पा सकते हैं हम गुलकंद के सेवन से, है ना। अच्छा, तो गुलकंद वैसे तो बाजार में आसानी से मिल जाता है ना, पर इसे घर पर भी आसानी से बनाया जा सकता है। कैसे बना सकते हैं सोनाली? अब जैसे देसी गुलाब लेना है हमें, और देसी गुलाब की पंखुड़ियों को धोकर और उसको साफ कपड़े पर फैला देना है और छांव में ही उसे सुखाना है, धूप में नहीं रखना है। और फिर जब वो हल्की सी यानी पूरी तरह से सूख जाए, यानी उसमें पानी का अंश ना हो, उसके बाद फिर एक कांच के जार में वो जो पंखुड़ियां हैं उसे फैलाना है, उसके ऊपर शक्कर फैलाना है, शक्कर या चीनी, और फिर ऐसे ही हमें ऐसे लेयर लगाते जाना है। उसके बाद फिर से पंखुड़ियां डालना है गुलाब की, उसके ऊपर फिर शक्कर डालना है। ऐसे हमें 5-6 परतें लगाते लगाते उसे पूरा जार पूरा भर जाए, तो फिर उसे एयर टाइट, पूरा से टाइट बंद करके हमारी बालकनी में या फिर गैलरी में जहाँ धूप आती है वहां उसे रख देना है। यानी कांच में बंद करके ही उसे धूप दिखाना है। यानी सीधा उसका डायरेक्ट सूर्य प्रकाश नहीं, कांच के माध्यम से जब सूर्य प्रकाश जाएगा तो शक्कर जो है धीरे धीरे मेल्ट होगी, पिघलेगी और वो पंखुड़ियों के साथ मिलके और फिर उसका गुलकंद तैयार हो जाएगा। मतलब घर पर भी हम इस तरह से गुलकंद बना सकते हैं ना। बाजार में तो आसानी से मिलता है, पर ये घर पे बनाने का तरीका भी बहुत आसान है। बिल्कुल, बहुत। और मुझे तो लगता है कि हमारी सखियां भी इसके बारे में सभी को पता ही होगा, क्योंकि बहुत आसान तरीका है ना बनाने का। और ऐसे ही कुछ ही दिनों में गुलकंद बन के तैयार हो जाएगी, तो इसे दूध के साथ और लस्सी के साथ या पानी के साथ लिया जा सकता है ना, जिसे जैसा पसंद है, और इसे खा भी सकते हैं। और जब गर्मी में शरीर को बहुत थकान महसूस होती है, तब भी गुलकंद के सेवन से तुरंत राहत मिलती है। अच्छा, एक चीज पूछना चाह रही थी मैं सोनाली, कि गर्मी में ही नहीं, हमें हर मौसम में कभी ऐसा होता है कि काम करते करते हम थक जाते हैं, तो ये खाने से हमको राहत मिलेगी ना। और कभी कभी ऐसा था ना पूनम, कि हम दवाइयाँ ले रहे हैं तो दवाइयों की भी हीट बढ़ जाती है, यानी दवाइयों से, तो उस वक्त भी आप जैसे गुलकंद का सेवन कर लिया तो दवाइयों की हीट से भी आपको राहत मिल सकती है। यानी ये कह सकते हैं कि इसकी तासीर ठंडी होती है ना। तो एक श्रोता ने हमें लिखकर भी भेजा है सोनाली, ये लिखते हैं कि आंखों के लिए गुलकंद के फायदे देखे जा सकते हैं। दरअसल गुलकंद की तासीर ठंडी होती है। विशेषज्ञों द्वारा जारी की गई एक शोध रिपोर्ट में बताया गया है कि गुलकंद का सेवन करने से आंखों में होने वाली सूजन और आंखों के लाल होने की समस्या का इलाज किया जा सकता है। तो भाई इसकी तासीर ठंडी होती है, तो हर मौसम में इसका उपयोग तो कर ही सकते हैं हम। और हाँ, खासकर एक चीज बात का जरूर ध्यान रखें कि अगर आपको शुगर है, आप डायबिटीज के मरीज हैं, तो डॉक्टर की सलाह के बाद ही ये गुलकंद का सेवन करें, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में शक्कर होती है और ये हानिकारक हो सकती है। तो या तो आप शुगर फ्री में बनाएं, और नहीं तो बिल्कुल डॉक्टर से पूछे बिना ना खाएं। तो भाई इस ठंडी ठंडी गुलकंद के साथ ठंडा ठंडा मौसम की बिल्कुल, मैं तुम्हारा इशारा समझ गई। चलो एक गीत सुन लेते हैं।
गरजता है, डर कुछ ऐसा लगता है, चमक चमक के लपक के ये बिजली हम पे गिर जाएगी। तूफानों के ये शीशे का मकान, बाहर भी तूफान, अंदर भी तूफान, बीच में दो तूफानों के ये शीशे का मकान, ऐसे दिल धड़कता है, अरे ऐसे दिल धड़कता है, डर कुछ ऐसा लगता है, चमक चमक के लपक के ये बिजली हम पे गिर जाएगी। ये दीवानी शाम, ये तूफानी शाम, आग बरसती है सावन में, पानी का है नाम, ये दीवानी शाम, ये तूफानी शाम, आग बरसती है सावन में, पानी का है नाम, बस कुछ भी हो सकता है, अरे बस कुछ भी हो सकता है, डर कुछ ऐसा लगता है, चमक चमक के लपक के ये बिजली हम पे गिर जाएगी। तौबा हुस्न यार, बदले रंग हजार, शर्म कभी आती है और कभी आता है प्यार, तौबा हुस्न यार, बदले रंग हजार, शर्म कभी आती है और कभी आता है प्यार, देखें कौन ठहरता है, अरे देखें कौन ठहरता है, डर कुछ ऐसा लगता है, चमक चमक के लपक के ये बिजली हम पे गिर जाएगी। सकता है, ओ दिल फिर भी मिल सकता है। डर कुछ ऐसा लगता है, चमक चमक के लपक के बिजली हम पे गिर जाएगी। बादल यूं गरजता है, डर कुछ ऐसा लगता है। चमक चमक के लपक के बिजली हम पे गिर जाएगी। बादल यूं गरजता है, डर कुछ ऐसा लगता है। हा 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 हा, ला 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 ला, ला 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 ला। गरजते हुए बादल किसी को डरा देते हैं तो किसी को आनंदित कर देते हैं। वो तो ये है कि डिपेंड करता है कि
किसको बारिश पसंद है और किसको नहीं ना? हाँ, वो तो है। वैसे बारिश पसंद हो ना हो, पर गुलकंद तो सभी को पसंद आता है। वो तो है। और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि गुलकंद के फायदे थकान और तनाव को कम करने में भी फायदेमंद हो सकते हैं। दरअसल गुलकंद एक प्रभावी एंटीऑक्सीडेंट और शरीर को ऊर्जावान बनाने के रूप में कार्य करता है। ये तंत्रिका तंत्र को शांत रहने में मदद करता है, तनाव दूर करता है। इसके अलावा गुलकंद का ठंडा प्रभाव थकान दूर करने में भी साबित हो सकता है। वाकई सोनाली, ये जो मीठा लगने वाला गुलकंद है, ये तो बहुत सी मिठाइयों में भी उपयोग किया जाता है ना। बहुत सी मिठाइयाँ और आइसक्रीम भी इस फ्लेवर का पसंद किया जाता है। पान में भी गुलकंद डलता है, कुल्फी में डलता है। तो भाई ऐसी बहुत सी मिठाइयाँ भी हैं ना जिसमें गुलकंद का उपयोग किया जाता है। इवन जैसे बच्चों को स्नैक्स के रूप में रोटी के ऊपर बटर और गुलकंद लगा के भी उसे हम दे सकते हैं। तो भाई ये मीठा मीठा जो गुलकंद है, मीठा खाने से मीठा बोल सकते हैं क्या हम? भाई मीठा खाए ना खाए, लेकिन मीठी बात जरूर करते रहे, अच्छा बोले जो दिल को सुकून दे, आनंद दे। तो इसी बात के साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त करें। तो और आप सभी को सोनाली पाठक और पूनम त्रिपाठी का नमस्कार। सखी सहेली।